आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। लद्दाख में रियासती हैसियत की बहाली की मुखालफत में ज़ंस्कार डेलीगेशन की मरकज से मुलाकात को बदकिस्मत करार देते हुए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के फाउंडिंग मेंबर सुजात करगिली की जानिब से कहा गया कि अभी वजारत दाखिला के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ लोग इसी बीच खुद को डेलीगेशन का नाम देकर स्टेटहुड की मुखालफत करने पहुंच गए, जो कि बेहद बदकिस्मत वाकया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनका ये भी कहना है कि ये किसी एक इलाके की बात नहीं बल्कि ये पूरे लद्दाख की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुजात करगिली की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा गया कि ज़ंस्कार डेलीगेशन में कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से वाबस्ता लोग भी हैं, जबकि लद्दाख के लिए छठे शेड्यूल की मांग और रियासती हैसियत की बहाली में पिछले कई महीनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडरान शामिल रहे। तो इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही जमातों को अपना मौकिफ वाज़ेह करने की जरूरत है। ऐसे दोहरी जगह बातें काम नहीं आएंगी। जम्मू को कश्मीर से अलग करने की खबरों पर बयान देते हुए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के फाउंडिंग मेंबर सुजात करगिली की जानिब से आज कहा गया कि ये सब कम्युनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उन्होंने इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि लद्दाख को अलग करके वहां तबाही लाई, उसी तरह से अब जम्मू को अलग करके जम्मू को तबाह करने की कोशिशें जारी हैं। सुजात करगिली की जानिब से कहा गया कि पहले लद्दाख को लोगों की मांगों को पूरा करना चाहिए, जो कि उनसे वादे किए गए थे उन्हें पूरा करना चाहिए। 24 सितंबर को हुए वाकये में तशद्दुद में जिन लोगों को जेल में रखा गया उन्हें बाहर निकाला जाए, फिर जम्मू को अलग करने की बात की जाए। जम्मू और कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन और बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा की जानिब से आज वाज़ेह किया गया कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर की तकसीम के हक में नहीं है और ना ही पार्टी अलग जम्मू स्टेट के तस्वुर पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नज़दीक जम्मू और कश्मीर एक ही वाहिद है और पार्टी का मानना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू और कश्मीर भी इसी का हिस्सा है। सुनील शर्मा ने दोबारा दोहराया है कि बीजेपी मुल्क की वहदत, सलामत और एक ही जम्मू कश्मीर के नजरिए पर कायम है। सीपीआईएम के रहनुमा और कुलगाम से एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिकामी की जानिब से आज हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि कश्मीर में शदीद हवाओं और बर्फबारी से रेजिडेंशियल हाउसेस को होने वाले नुकसान का फौरन जायजा लिया जाए और मुतासिर खानदानों को मुआवजा भी फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि बर्फ और तेज हवाओं से रूफटॉप, बिजली के ढांचे और दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, खासतौर पर देहात और दूर दराज के इलाकों में भी। तारिकामी की जानिब से हुकूमत से कहा गया है कि सड़कों की कनेक्टिविटी जल्द अज जल्द बहाल की जाए और जरूरी मैन पावर और मशीनरी फराहम की जाए ताकि दूर दराज के इलाकों में वापस उसे रिकनेक्ट किया जा सके। उन्होंने बिजली की सप्लाई के जल्दी बहाली होने पर भी जोर दिया और हुकूमत से कहा है कि रिलीफ सर्विसेज और कनेक्टिविटी को प्रायोरिटी दी जाए ताकि अवाम को सर्दी के मौसम में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कठुआ जिले के बिलावर इलाके में उस वक्त हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया जब गांव वालों ने चंद मशकूक अफराद को देखा और उनका पीछा किया, जो कि बाद में करीबी जंगल में फरार हो गए। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और मुमकिन फरारी रास्तों को बंद कर दिया। ये अलर्ट हाल ही में जिले में एनकाउंटर के बाद शुरू किया गया है और सख्त कर दिया गया, जहां पर जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले एक दहशतगर्द को मार दिया गया था। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के मुश्तरका दस्ते जंगलाती इलाकों में तलाशी ले रही हैं, जबकि मुख्तलिफ नुकात पर भी नाकाबंदी कर दी गई है। अवाम को हिदायत दी गई है कि मशकूक हरकत पर फौरन इत्तला दें। उड़ी असेंबली हल्के से एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सज्जाद शफी उड़ी की जानिब से सख्त सर्दी और भारी बर्फबारी के बावजूद अवामी खदमात की मिसाल कायम की गई। बयान के मुताबिक जब ज्यादातर लोग सर्दी से बचने के लिए घरों में थे, डॉक्टर सज्जाद शफी ने उड़ी, बोनियार और शेरी के अस्पतालों का दौरा किया, जहां पर उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी और मरीजों की सूरत हाल का जायजा लिया। खुद एमबीबीएस डॉक्टर होने की वजह से उन्होंने सेहत के निज़ाम पर खास तवज्जो दी। इसके साथ ही उन्होंने पीएमजीएसवाई और आरएनबी जैसे इदारों को फौरन माशीरी लगाने और सड़कों और जंगी बुनियादों पर भी बर्फ से साफ करने की हिदायत दी है, जिसके बाद ही उड़ी सब डिवीजन की तकरीबन 70% सड़कें बहाल हो चुकी हैं। डॉक्टर सज्जाद शफी ने बोनियार की तहसील हेडक्वार्टर्स में कई घंटे गुजारकर कंट्रोल रूम का जायजा लिया और रिलीफ अमल की भी खुद निगरानी की, जिस पर कि मकामी लोगों ने उनकी मेहनत और लगन को सराहा। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के 50 एमबीबीएस तलबा को सरकारी तिब्बी कॉलेजेस में एडजस्ट करने का काउंसलिंग अमल मुकम्मल कर लिया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज की इजाजत वापस लेने के लिए जांच के बाद ही ये तलबा गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गए थे, लेकिन अब इनकी तालीमी का सिलसिला जारी है। वहीं इन 50 तलबा को जम्मू और कश्मीर के 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तकसीम कर दिया, जिसमें कि जीएमसी अनंतनाग में 8 और बाकी कॉलेजेस में 7-7 तलबा को दाखिला दिया गया है। तलबा और उनके घर वालों ने इस फैसले को बड़ी राहत करार दिया है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी तस्दीक कर दी है कि अब ये तलबा बिला रुकावट अपनी तालीम जारी रख सकेंगे।
पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल दे दी है ताकि वो 28 जनवरी से होने वाले लोकसभा बजट इजलास में हिरासत के दौरान ही शिरकत कर सके। इंजीनियर रशीद अभी तिहाड़ जेल में दहशतगर्दी की फंडिंग के मुकदमे में अदालती हिरासत में है। वहीं अदालत ने सफर और हिफाजती इंतजामात के खर्चात का मसला भी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर मशरूत रखा है। उनके वकील ने दलाइल दी है कि रोजाना हिरासती सफर के खर्चात एक इलेक्टेड MP को अपनी आवाम की नुमाइंदगी से महरूम कर रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये खर्चात डिप्लॉयमेंट, लॉजिस्टिक और जरूरी इंतजामात पर मबनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार की जानिब से आज कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहली मरतबा मकामी स्टेक होल्डर्स की आवाज़ बजट में शामिल करके अवाम के हक में काबिल तारीफ कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि साल 2026-27 का बजट अवाम की फिक्र और MLAs की फीडबैक को शामिल करके तैयार किया जा रहा है। श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, जनूबी कश्मीर और शुमाली कश्मीर के MLA से मशवरा लिया गया, जो कि शामूली जमहूरियत का सबूत है। इमरान नबी डार ने कहा है कि मुश्किल माशी हालात और भारी बर्फबारी के बावजूद बिजली और पानी की सप्लाई 24 घंटे के अंदर बहाल कर दी गई और रास्ते साफ कर दिए गए। उन्होंने ये भी हुकूमत के इन कदमों के भी अवाम के लिए उम्मीद और राहत का पैगाम करार दिया है और कहा है कि नीड बेस्ड और कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन के लिए भी अच्छी खबरें सामने आएंगी। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के बजट इजलास से पहले बीजेपी ने जम्मू में अपनी तैयारी तेज कर दी और अपने रुकने असेंबली के लिए एक दिन की वर्कशॉप रखी थी। इसमें पार्टी अपनी फ्लोर स्ट्रेटजी और अवामी मसाइल जैसे बिजली, डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन, गरीबों के लिए गैस कनेक्शन और नौजवानों के लिए रोजगार पर फोकस करेगी। बीजेपी के तमाम 29 MLAs और सीनियर रहनुमा इस वर्कशॉप में शिरकत करने के लिए पहुंचे। पार्टी का यह भी कहना है कि सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए 1430 करोड़ की मदद का इंसाफ पर मबनी तकसीम होनी चाहिए और जम्मू को उसका हक मिलना चाहिए। वहीं विक्रम रंधावा की जानिब से कहा गया कि डेली के मसले को असेंबली में जोरदार तौर पर उठाया जाएगा और जम्मू के साथ स्पेशली रीजनल इम्बैलेंस खत्म करना जरूरी है। वहीं बीजेपी असेंबली में अवाम की आवाज बनकर हुकूमत की कामयाबी बेनकाब करेगी और रोजगार, बराबरी और गवर्नेंस के मसाइल को भी हाईलाइट करेगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की जानिब से आज कहा गया कि वादी भर में भारी बर्फबारी के बाद ही बुनियादी सहूलियात की बहाली तेजी से जारी है। तमाम बिजली घर हफ्ते तक मुकम्मल तौर पर काम करना शुरू कर देंगे और मुतासरा ट्रांसमिशन लाइंस और ढांचे की मरम्मत भी दिन रात हो रही है। सड़कों से बर्फ हटाने और रेल और हवाई खदमात दोबारा शुरू कर दी गई है, वहीं जिससे कि ट्रैफिक और सफर में खलल कम हुई है। गर्ग की जानिब से कहा गया है कि श्रीनगर में बर्फ कम पड़ी मगर वादी के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। उन्होंने अवाम और हुकूमती महकमों के बेहतरीन ताउन की तारीफ की और कहा कि लोगों ने एहतियात और समझदारी का मुजाहिरा किया। कश्मीर पुलिस के चीफ VK बिड्डी की जानिब से कहा गया है कि रिपब्लिक डे को पुरअमन तरीके से मनाने के लिए पूरी वादी में सख्त और मल्टी लेयर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और मरकजी पैरामिलिट्री फोर्सेज मिलकर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेन फंक्शन के अलावा तमाम जिलों के हेडक्वार्टर्स में भी अलग अलग तकरीबात मुनज़्ज़म की जाएंगी। IGP बिड्डी की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि वो अपने घर वालों और स्कूली बच्चों के साथ इन तकरीबात में शिरकत करें, क्योंकि यह खुला इवेंट है और हर किसी को आने की इजाजत है। बर्फबारी के बाद फिसलन की वजह से बंद रहने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह और दूसरी अहम सड़कों पर हफ्ते के दिन भी जोरों शोरों से रोड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहा। औहदेदारों के मुताबिक आर्मी, पुलिस और सिविल इंतजामिया ने शाहराह पर फंसे हुए हजारों मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके खाना और रहने का इंतजाम किया। ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे बानिहाल के DSP SP सिंह ने कहा है कि नेशनल हाईवे 44 पर भी बर्फ साफ करने का काम आखिरी मराहिल में है और दोनों तरफ फंसे हुए गाड़ियों को तरजीह पर निकाला जाएगा। रामबन सेक्टर में 900 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं, जबकि 2000 से ज्यादा गाड़ियां जिनमें की जरूरी आशिया ले जाने वाले ट्रक्स भी शामिल हैं, वो रवानगी के इंतजार में है। रामसू बानिहाल हिस्सा अभी भी फिसलन का शिकार है, जहां रोड एजेंसीज नमक और यूरिया छिड़क कर महफूज सफर को यकीनी बना रही हैं और उम्मीद है कि गाड़ियां निकलते ही ट्रैफिक बहाल कर दिया जाए। श्रीनगर पुलिस ने हफ्ते के दिन शहर के करीब लावेपुरा इलाके में बड़ी सतह पर तलाशी मुहिम शुरू की। अहलकारों के मुताबिक मुख्तलिफ सिक्योरिटी यूनिट्स को तैनात करके पूरा इलाका घेरे में ले लिया गया। मशकूक घरों और खुले मैदानों की बारीकी से भी तलाशी ली जा रही है। ये कार्रवाई मशकूक अफराद की मुमकिना हरकत से मुतल्लिक इत्तलात मिलने के बाद ही शुरू की गई, जबकि इलाके को मुकम्मल तौर पर सील रखने के लिए मजीद नफरियों को भी तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि गुजरात में SIR के नाम पर एक मुनज़्ज़म और सोची समझी वोट चोरी की जा रही है, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन भी इस साजिश का हिस्सा बन गई है। उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को 1 पर्सन 1 वोट के दस्तूरी हक को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि हुकूमत का फैसला अवाम नहीं बल्कि बीजेपी करे। राहुल गांधी का यह भी दावा है कि खास कम्युनिटीज और कांग्रेस की हिमायत करने वाले बूथ से जानबूझकर वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं और यही तरीका पहले आलंद और राजूरा में देखा गया था, जो कि अब गुजरात, राजस्थान और दूसरी रियासतों में दोहराया जा रहा है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इतला दी है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड हिस्सा लेगा। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी हवालात का हवाला देते हुए हिंदुस्तान आने से इनकार कर दिया था और मुकर्रर 24 घंटे की मुद्दत में ICC को रस्मी जवाब भी नहीं दिया था। ICC के मुताबिक BCB ने भी प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी करते हुए पहले कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद ही उन्हें टीम रिप्लेसमेंट का फैसला सुना दिया गया था। अब स्कॉटलैंड ग्रुप मैचेस कोलकाता और मुंबई में वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के खिलाफ खेलेगा। ईरान के एम्बेसडर टू इंडिया मोहम्मद फतहाली ने हफ्ते को ही हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उसने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में ईरान के खिलाफ पेश की गई करारदाद की मुखालफत में प्रिंसिपल्ड और फर्म स्टांस लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि यह रवैया हिंदुस्तान के इंसाफ, मल्टीलेटरलिज्म और नेशनल सोवरेनिटी से वाबस्तगी को जाहिर करता है। ये करारदाद, जो कि 25 वोटों से मंजूर हुई, ईरान में 28 दिसंबर से शुरू होने वाले एहतजाजात के दौरान ही पुरतशद्दुद क्रैकडाउन पर सख्त तनकीद करती है और फैक्ट फाइंडिंग मिशन की मुद्दत बढ़ाने के साथ ही इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की जांच पर भी जोर देती है। इस बीच हिंदुस्तान ने भी ईरान में बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर अपने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत भी जारी कर दी है। ईरान के काउंसिल जनरल बराए हिंद सैयद रेजा मुसाइब मुतलक की जानिब से कहा गया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को पूरी सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, लेकिन वो किसी भी बंकर में छुपे हुए नहीं हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान में सियासी बेचैनी को फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भड़काया है और गुरुवार और जुम्मा के बाद से ही दहशतगर्द अनासिर ने बाहर से मिलने वाली हिदायत पर सैबोटेज किया है। वहीं मुतलक के मुताबिक इन झड़पों में 3117 अफराद हलाक हुए, जिनमें की 77 शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेज शामिल रही। उन्होंने इंटरनेट बंदी का दफा करते हुए कहा कि ये फौरन अनासिर और साइबर हमलों को रोकने के लिए जरूरी थी और जल्द ही मुकम्मल बहाल हो जाएगी। वहीं काउंसिल जनरल की जानिब से वाज़ेह किया गया कि ईरान किसी भी किस्म की बाहरी जराहत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। पाबंदियों के बावजूद मुल्क ने अपनी कुव्वत साबित की है और हिंदुस्तान के साथ भी ताउन जारी रहेगा, जबकि ईरान में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानी शहरी महफूज हैं। और अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव दोबारा बढ़ गया है, जबकि अमेरिकी सरबराह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मशरिक़ वस्ता के लिए अपनी जंगी फ्लीट रवाना करने का ऐलान किया गया और तेहरान को सख्त तनबीह दी गई कि एहतजाज करने वालों के कत्ल बंद करें या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा ना शुरू करें। ईरान के सीनियर ओहदेदार ने जवाब दिया है, किसी भी किस्म का हमला मुकम्मल जंग समझा जाएगा और ईरान सख्त जवाब देगा। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता हफ्ते ईरान में हुकूमत ने क्रैकडाउन में कम अज कम 5032 लोग हलाक हो चुके हैं। ट्रंप ने भी पहले भी मुदाखलत की धमकी दी थी, जबकि ईरान ने 800 कैदियों की फांसी रोकने के लिए ट्रंप के दावे को भी बिल्कुल गलत करार दिया। फौजी तैयारी और इलाकाई टेंशन्स अभी भी बरकरार हैं और दुनिया की नजरें दोनों मुल्कों पर जमी हुई हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।